जिस दौर से चंद्रशेखर आजाद गुजरे उसी दौर से मैं भी गुजरा हूं। मुझे भी राजस्थान की पुलिस ने 302 के झूठे मुकदमे के अंदर अंदर डाल के मेरे परिवार को तहस नहस बिखेरने का प्रयास किया था। उस वक्त हमारे ही समाज के नेताओं ने हमें बर्बाद करने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से, आपका आशीर्वाद और संघर्ष से, लंबा संघर्ष और लंबे दुख झेलते हुए मैं आज आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ, इनकी हत्या कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर हुई, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि गोली भी इनका बाल बांका नहीं कर सकी। और 302 के झूठे मुकदमे के अंदर इनको 20 महीने ज्यादा समय जेल के अंदर रखा, जमानत भी हुई और आज की आपकी सेवा के लिए निकल पड़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम दोनों भाई मिलकर इस राजस्थान के अंदर इस वैतरणी को पार लगाएंगे और सेमीफाइनल अगर जीत गए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश की राजनीति के अंदर एक नया मोड़ आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के सेमीफाइनल के अंदर, ये देश का सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल के अंदर अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, मोदी से सारा हिसाब सूत सहित चुका दिया। जवानों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अग्निपथ भी वापिस होगा, बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान भी होगा और आपके लिए स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार कैसे मिले, बेरोजगार से तंग आके कोई किसान का बेटा आत्महत्या नहीं करे और डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। ये जब ही होगा जब भाजपा के खिलाफ आप वोट करोगे, कांग्रेस के खिलाफ वोट करोगे और आप उन दिनों को याद करोगे जब आपके लिए कौन लड़ रहा था, किस तरह मोदी की सरकार ने जाट समाज के उन नौजवानों का जो हरियाणा में आरक्षण आंदोलन के अंदर अपने समाज का आरक्षण देने की मांग कर रहे थे, शांतिपूर्वक मांग कर रहे, मेरे छोटे भाइयों पे पुलिस और मिलिट्री ने गोलियां चला के 50 के आसपास बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। याद रखना उस चीज को। मैं टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं और आपको विश्वास दिलाता हूं आप सत्ता के बहुत करीब हो, सिंहासन के करीब हो। हमने 10 की जो सूची निकाली ना, एक सूची, उससे हड़कंप मच गया राजस्थान के अंदर। 10 में 10 टक्कर में और 9 जीत रहे हैं 10 में से। और अगली सूची आज रात को आएगी, वो कल और आएगी, परसों और आएगी। जीत की ओर बढ़ रहे हो आप। और आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो 1, 2, 3 दिन बाद हमारा संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी होगा। जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ और आजाद समाज पार्टी का जिन मुद्दों को लेकर गठन हुआ, हम सब संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे। उस घोषणा पत्र को नजदीक से आप पढ़ोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि घोषणा पत्र तो आपने कांग्रेस का भी देखा था, जब राहुल गांधी आए थे और कह के गए 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 दिन में कर्जा माफ, ये कह दिया था। और इसी तरह जब मोदी आए प्रधानमंत्री, वो भी कई बात राजस्थान के अंदर कह के गए थे। हुआ क्या बताओ मुझे? मोदी जी तो कमाल कर दिया, भगवान के साथ धोखा। देवनाथ जी भगवान के मंदिर में गए, जिनको देश का गुर्जर समाज ही नहीं, जाट समाज, गाडरी समाज, पाटीदार समाज और सर्व समाज मानता है। प्रधानमंत्री गए, बड़ी उम्मीद जगी। देश के गुर्जर समाज जिनका राज्य देव है, हम लोगों ने भी सोचा कि उसे कुछ राष्ट्रीय स्तर पे पहचान देंगे। दुर्भाग्य से 1.5-2 घंटे का लंबा भाषण दे दिया और जो लिफाफा डाला उसमें 21 रुपए डाले। आप बताओ कितनी बड़ी मजाक हो गई। अरे मोदी जी, हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम तो मामूली एमएलए एमपी हैं। हम भी कहीं जाते हैं तो 2100 3100 5,000 डालने की तो हैसियत रखते हैं कि इतना तो हम भी करते हैं। भगवान के मंदिर में जाओ, कम से कम भगवान की मजाक तो मत उड़ाओ, क्योंकि इनकी अगर मजाक उड़ा दोगे तो फिर आपको उसी जगह भेज देंगे
जहां से आप चाय की दुकान से आए थे।